ओम नमः सिद्धेन्द्र अहिंसा परमो धर्म की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। 105 बुखार है। 105 बुखार है। ताप आता है 105। कैसा लगता है जब 105 बुखार आता है? तब अनुभूति कैसी होती है? ताप, संताप, उद्वेग, संक्लेश, दुख, पीड़ा सब एक साथ 105। जब 105 बुखार उतर जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है, उस समय कैसी अनुभूति होती है? बहुत हल्का लगता है। बुखार उतरने के बाद आनंद की अनुभूति होती है। होती है कि नहीं? बहुत तीव्र वेदना थी, संक्लेश था, दुख था, ताप था, संताप था, जैसे ही उतरा आनंद। कितना हल्का लगता है। जब बुखार उतरता है तब कितना हल्का लगता है। तो कल बुखार उतारने के लिए त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद आत्मा हल्का हो गया। आज हल्का होने का दिन है। आकिंचन, मेरा कुछ भी नहीं। जो यह कहता है मेरा कुछ भी नहीं, जो कहता नहीं उसको महसूस करता है कि मेरा कुछ भी नहीं, वह अकिंचन है। किंचित भी उसके पास नहीं, न भावों से है न द्रव्य से। किंचित भी मेरा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, यह आज का मूल मंत्र है। मेरा कुछ भी नहीं। आत्मानुशासन में आचार्य महाराज कहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं, यह सबसे बड़ा रहस्यमयी मंत्र है जो मैं सबको बता रहा हूँ। ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का, सभी दुखों से मुक्त होने का, तीनों लोकों के स्वामी बनने का सबसे बड़ा मंत्र है मेरा कुछ भी नहीं। केवल एक मंत्र, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। मंत्र है, मंत्र जो बार बार जपा जाए। बार बार जपने को ही मंत्र कहते हैं। लोग जाप करते हैं नमोकार मंत्र को, लेकिन जाप नमोकार मंत्र की नहीं करते, कुछ और ही जाप करते रहते हैं। नमोकार मंत्र तो बोलते हैं, जाप कुछ और चलता है। जो मन में बार बार उठने वाला भाव या विचार है वही तो मंत्र है। और हम क्या सोच रहे हैं? हम नमोकार मंत्र जप रहे हैं, नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है, लेकिन जाप नहीं, केवल वचन बोल रहे हैं। और चित्त क्या सोच रहा है? उसका मंत्र दूसरा है, दूसरा ही मंत्र चल रहा है। जिस कार्य में रुचि है, जहाँ पर आनंद आ रहा है, मन उसी का जाप कर रहा है। वचनों से नमोकार मंत्र की माला चल रही है और मन अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहा है। उसका जाप अखंड चल रहा है, अखंड चल रहा है। मेरा कुछ भी नहीं, यह जो भाव हो, अकिंचन भाव, मेरा कुछ भी नहीं। और जो इसका भाव या कर्म है वो आकिंचन्य कहलाता है। उसी को धर्म कहते हैं। धर्म यानी अपने स्वभाव की ओर जाने की प्रोसेस, स्वभाव की ओर जाना।
जो विचार है, ज्ञान है, सबके पास है, विचार है, विचारवान व्यक्ति हैं सभी। बिना विचार के कोई अखंड पाठ मन में चलता ही रहता है। विचार कितने 60,000 प्रश्न राजा सैनिक ने किए, चलता ही रहता है प्रति समय। तो विचार या जो ज्ञान है अपना, जब स्वभाव से जुड़ जाता है तब वो आचार बन जाता है। आचरण स्वभाव से जुड़ना चाहिए उसको। मेरा स्वभाव क्या है, इस ओर जब जुड़ेगा तो वो विचार या ज्ञान आचार यानी चारित्र के रूप में परिणत हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आनंद जो होता है वो हल्का होने में होता है। शरीर में कांटा चुभ गया, फांस लग गई, फांस लगती ना, नाखून में लग जाती है, कहीं भी लग जाती है, दांतों में कुछ फंस गया, जब तक निकलता नहीं चित्त जिह्वा वहीं जाती है, उसको निकालने में ही सब काम चल रहा है। लेकिन ये काम अनवरत चल रहा है, निकालने की प्रोसेस चालू है, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन वो फांस लग गई, कांटा लग गया। जब फांस निकल जाती है, कांटा निकल जाता है, तब जो अनुभूति होती है अकिंचन, हल्का हो गया। कुछ था भार जो पीड़ा दे रहा था वो उतर गया। अब पीड़ित करने वाले कितने, संख्या है पीड़ित करने वालों की बहुत है। मुख्य रूप से 24 है जो आपको पीड़ित करते हैं। 14 अंतरंग, 10 बहिरंग। क्या है ये? परिग्रह। 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं, 10 बाहरी, 14 अंतरंग के। बाहरी क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य और भांड। और अंतरंग 14, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय, मिथ्यात्व और 9 कषाय। ये सब परिग्रह हैं। तो आकिंचन्य धर्म जिसको हो गया, मेरा कुछ नहीं है तो, लेकिन मान्यता में मेरा कुछ नहीं। जब तक ये मान्यता नहीं होगी तब तक वो जाएगा नहीं। आप उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे ना तो घर से जाएगा नहीं। जब तक मान के बैठे कि मेरा है तो बैठा रहेगा। तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं। तब व्यक्ति को लगता है कि अपना कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर नो वैल्यू, भागो दूसरी जगह देखते हैं, यहाँ नहीं तो और कहीं चलते। अकिंचन, हल्का। हल्का होने का आनंद ही कुछ और है। मुनि महाराज सर्व संग त्याग करके आनंदित होते हैं, तो गृहस्थ भी कुछ अंशों में त्याग करके आनंदित होते हैं। आनंद क्वालिटी कम रहेगी लेकिन आनंद तो रहेगा। उस अवस्था का आनंद भी रहेगा गृहस्थ अवस्था में, उसमें कुछ तो छोड़ते हैं, लेकिन अंदर से प्रतिपल यही भाव होना। मंत्र कौन सा? मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। जो ये भाव प्रति समय करता है वो हल्का महसूस करता है। ये कसाई भी मेरी नहीं। बाहरी जो परिग्रह है देखने में आ रहा है, यह तो मेरा है ही नहीं। और जो अंतरंग में है, जो सब खेल खेल रहा है, नचा रहा है, ये भी मेरा नहीं। तो फिर मैं क्या हूँ? जब ये मैं नहीं हूँ तो मैं हूँ क्या? अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूपी। मैं एक
शुद्ध आत्म तत्व, शुद्ध। वर्तमान में अशुद्धि के साथ अटैचमेंट है, कर्म शुद्ध है, अशुद्धि से कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म सब जुड़े हुए हैं। लेकिन जब तक ये मान्यता नहीं बनेगी कि ये मेरे नहीं है, ये मान्यता बन गई तो उनका जाने का सिस्टम चालू हो जाएगा। वो सोच लेंगे कि अब अपना यहाँ पर खेल चलने वाला व्यक्ति समझ गया है, अपनी असलियत जान गया है, इसलिए वो धीरे धीरे भागेगा। एकदम नहीं भागता ना, कोई इंसल्ट होती है ना थोड़ी, धीरे धीरे करके निकल जाता है। कब निकलेगा? जब ये अखंड धारणा बनेगी, सतत धारणा बनेगी, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। ये मंत्र जपा आनंद है। सारे संग यानी परिग्रह से मुक्ति का यही मंत्र है। केवल वचनों से नहीं कि तोता जैसे रट रहा है, तोता रटता रहता है लेकिन हकीकत में वो जानता ही नहीं। उसको जो शब्द रटा दिए वो बोलता है, उसका भाव क्या है उसको नहीं पता। केवल शब्द रटना है, बोलना है, उच्चारण करना है। उसको एक बार बता दिया ये शब्द बोलना है तो उसको बोलता है। इससे बोलते हैं ना, जो पढ़ाई करते हैं ना, तोता रटंत। सेंस समझ में नहीं आया लेकिन बस रटना। उसका भाव क्या है ज्ञात नहीं, बोलता जा रहा है और वही करता जा रहा है, बोलता जा रहा है वही करता जा रहा है, तो वैसा दंड मिलता है। छोटा बच्चा था, साधु बन गया, नटखट बना नहीं गया अभी साधु नहीं बना लेकिन उसकी साधना गुरुकुल के रूप में करते हैं। बन गया, नटखट बना नहीं गया, पहुंच गया कुम्हार के यहाँ। घड़े बना रहा था, कच्चे घड़े रखे थे, नया नया सीखा था, तो कंकर उठाया, नटखट बना तो है, और घड़े को मार दिया। घड़ा कच्चा था ना, फूट गया। और क्या बोलता है? तस्य मिच्छामि दुक्कडम। मैंने जो किया हो मिथ्या हो, मैं इसको डिलीट करता हूं। मैंने जो किया ये मिथ्या हो। कंकर मार रहा है और क्या बोल रहा है? मिथ्या। कंकर मारता जाता, घड़ा फूटता जाता और वो बोलता तस्य मिच्छामि दुक्कडम। उसका जो मालिक है वो कहता है ये मेरे घड़े क्यों फोड़ रहे हो? दंड मिलेगा? नहीं, मैं जो पाप करता हूं तत्काल प्रायश्चित करता हूं। पाप किया, अपराध किया, क्या किया? कंकर मारा, तत्काल तस्य मिच्छामि दुक्कडम। प्रतिक्रमण है ना ये, मैंने प्रतिक्रमण कर लिया। तो स्वभाव इस तरह का है, कंकर मारते भी जाएंगे, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। बच्चे ज्यादा करते, छुपके से मार दिया, गलती हो गई, गलती से लग गया, करते हैं ये बच्चे नहीं, बड़े भी करते हैं, और बड़े बहुत होशियारी से करते हैं। किसी को मालूम नहीं पड़ता, बच्चों की हरकत मालूम पड़ जाती है, सबके सामने करते हैं, वो निश्चल होते हैं, वो सबके सामने कर देते हैं। और बड़े इस तरह से करते हैं कि कौन गेम मेकर है मालूम नहीं पड़ता। पीछे बहुत जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सयानापन उनका, चतुराई, स्मार्टनेस बढ़ जाता है, स्मार्ट होते जाते हैं वो, चतुर। तो मालिक ने सोचा इससे कुछ समझाना चाहिए, तो उसने क्या किया, एक डंडा लगाया। किसको? बच्चे को। मारते क्यों हो? मैंने तो प्रतिक्रमण कर लिया, मैं निर्दोष हूं। तो वो भी कहता था तस्य मिच्छामि दुक्कडम। डंडा मारता जाता, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। मैं भी जो कर रहा हूं वो मिथ्या हो,
मैं भी प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मैंने दोष किया ना, आपको मारा। तो जैसा करते हैं वैसा मिलता है, कितना भी बचो मिलेगा, भाग के कहीं नहीं जा सकते। तो हल्का होने के लिए ये चतुराई नहीं चाहिए, सरलता। सरल व्यक्ति को ज़्यादा प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ता। आदिनाथ भगवान के समय में प्रतिक्रमण तीनों संध्याओं में अनिवार्य नहीं था। उस समय उनके जो शिष्य थे सब भोले भाले थे, उनको बता दिया ऐसा करना तो वैसे ही करना है, और जब दोष लगे तो प्रायश्चित कर देना, जब दोष लगे तो प्रायश्चित कर देना। कंपलसरी नहीं था उनके लिए कि प्रतिक्रमण आपको कंपलसरी इतने टाइम पर 3 बार करना ही है। लेकिन भगवान महावीर के शिष्य परंपरा में जब हम लोग आ गए तो हम लोगों के लिए कहा ये सब लोग वक्र बुद्धि वाले हैं, बहुत टेढ़े हैं, सीधे सीधे कोई काम, सरलता तो इनके स्वभाव में है ही नहीं। तो इनके लिए निश्चित कर दिया दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करना है, दोष लगे या ना लगे, दोष लगे या ना लगे। ना लगे का तो सवाल ही नहीं है, वक्र बुद्धि वालों को तो लगे ही लगे ना लगे तो सरल वालों के लिए है। लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया, कोई ये कहे चतुर व्यक्ति है, वक्र बुद्धि है, तो तर्क करेगा, बोलेगा नहीं नहीं हम तो शांत बैठे हैं, बिल्कुल गलत विचार भी नहीं किया, वचन भी गलत नहीं बोला, काय से गलत चेष्टा नहीं की, हम निर्दोष हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपको कोई दोष नहीं लगा, फिर भी प्रतिक्रमण करना है। बुद्धि की वक्रता नष्ट तभी हो, प्रतिक्रमण करने के बाद बहुत हल्का लगता है। जो जो मैंने एक्सेप्ट किया था, अच्छा या बुरा, जो भी एक्सेप्ट किया था मैंने, कर्म के रूप में, नो कर्म के रूप में, जो जो ग्रहण किया था, उन सब का प्रतिक्रमण करने के बाद हल्कापन आता है। ज़्यादा बोझ हो, सिर पे बोझा बहुत भारी है, पहाड़ चढ़ रहे हैं, बहुत ऊपर जाना है, कितना बोझ लगता है। थोड़ा सा भी सामान हो तो बड़ा भारी लगता है, और कोई भी दूसरा व्यक्ति आ जाए, लाओ हमें दे दो, हम लेकर चलते हैं, कैसा लगता है? एकदम हल्का, ऐसा लगता है तो पैरों में ताकत आ गई, अब तो स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही भार उतरता है गति में और गति आ जाती है, गतिशील होता जाता है। भार को जितना कम करो कम होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। जितना भार कम होगा उतना ऊपर, जितना भार ज़्यादा होगा उतना नीचे। आज हल्का होना है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। पंडित बनारसी दास जी थे, ज्ञान की आराधना करते थे, जिनवाणी की सेवा खूब की उन्होंने, विद्वान थे, लेकिन संपत्ति ज्ञान की थी, सम्यक दर्शन की थी, भारी संपत्ति। अब संपत्ति से सरोकार ही नहीं, उतना ही था। तो रात में चोर आ गया, पंडित जी के घर में चोर आ गया। अब पंडित जी ने देखा कि घर में चोर आ गया, तो किवाड़ खोला उन्होंने, आ जाओ आ जाओ। पहले बता देते तो कुछ व्यवस्था करता, घर में कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं ढूंढता हूं, स्वयं कह रहे हैं। इतनी ठंडी में रात में बेचारा ठिठुरता हुआ चोर आया है, कितनी आवश्यकता होगी इसको उसको भगा नहीं रहे हैं, आ जाओ। सब कुछ ढूंढा उन्होंने, तब एक कंबल मिला और उनको याद आया कि हाँ मैंने 10 रुपए का नोट जो तोड़ा मोड़ा था वहाँ पे रखा था, तुमको नहीं मिलेगा। वो चोर को बोलते हैं ऐसा रखा है, तुमको नहीं मिलेगा। तो स्वयं निकाल दिया कंबल,
और 10 रुपया, दोनों दे दिए उनको, ले जाओ, इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ढूंढ लो। कुछ भी नहीं है, वो समझ गया है तो इतना दे रहा है। घर की कंडीशन देख के समझ में आ गया कि गलत जगह आ गए। अब वो उसको समझ में नहीं आया कि मैं लूं कि नहीं लूं, क्या करूं। जो को चोर क्या करता है, लेकर के ही जाता है। लेकिन जब सामने वाला ही दे दे और कह दे कि पहले बता दे रही तो कुछ अरेंज करके रखता, थोड़ा बहुत कुछ और दे देता ताकि भोजन पानी तुम्हारा हो जाए, कुछ व्यवस्था हो जाए। वो गया लेकर के। अब उसके मन के विचार कैसे होंगे, लेकर के गया घर। अब जो चुराने की जो भाव की खुशी थी उसकी, वो सब गायब हो गई। उसको कुछ अलग ही समझ में आ रहा था, क्या हो गया ये, ऐसा कभी देखा नहीं व्यक्ति है कि क्या है, समझ में नहीं आता है। ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है क्या कि अपने हाथ से दे दिया। अब क्या करें, घर गया, माँ ने पूछा क्या मिला, ये मिला। कहाँ से लाया, वहाँ से। अरे तूने गलत जगह चला गया। एक निर्लोभी अकिंचन व्यक्ति का द्रव्य लेकर के आया है, ये अपने किसी कार्य में नहीं आएगा। इसको अभी जा और वापस करके आ, अभी जा वापस करके आ। देखो, अकिंचन व्यक्ति को देख करके चोर का मन भी अकिंचन हो जाता है। उनका मन कितना हल्का था, मेरा कुछ नहीं, जो कर्म के उदय से मुझे मिलेगा सो मिलेगा, नहीं होगा तो जो है वो भी जाएगा, जाने दो। तो जाने के समय संक्लेश नहीं, मिल रहा है तो हर्ष नहीं। कितने शानदार परिणाम है। अकिंचन, मेरा कुछ नहीं, ले जाओ। है ही क्या, उद्गल है, तुम्हारे काम में आ रहा है, तुम ले जाओ। जीवन यापन होना चाहिए, अगर तुम्हारा जीवन यापन नहीं हो रहा है तो अच्छा है, तुम्हें ले जाओ। मेरा जीवन यापन तो हो रहा है। अंदर के भाव कैसे होंगे, सोचो, सोचने उनके परिणाम किस तरह के होंगे। यानी जो है उसके प्रति थोड़ी सी भी उनको अटैचमेंट, आसक्ति नहीं। और कह रहे हैं कि मेरे पास होता, पहले बता देते तो कहीं से और ला करके दे देता। चोरी कब करता है व्यक्ति, जब पीड़ित होता है, खाने को नहीं होता। चोर उतना बुरा नहीं है जितना चोरों को पैदा करने वाले। चोरों को पैदा करने वाले लाइट में नहीं आते, उनके कारण से भी चोरी के भाव लोगों में होते हैं। एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, बहुत दुबला पतला था, डॉक्टर बहुत हट्टा कट्टा था। तो डॉक्टर उसको देखते से ही बोलता है, तुमको देख करके ऐसा लगता है इस देश में भूखमरी पड़ी हुई है। डॉक्टर क्या कहता है, तुमको देख करके ऐसा लगता है इस देश में भूखमरी है, अकाल पड़ा हुआ है। तो मरीज होशियार था, उसने तत्काल बोला, अकाल क्यों पड़ा है आपको देख के सब समझ जाएंगे। अकाल क्यों पड़ा है, क्योंकि आपने सब कुछ स्वयं को ही दे दिया, बैलेंस नहीं बना के रखा ना। जब एक ज्यादा लेगा तो दूसरे को स्वाभाविक रूप से कम मिलेगा। समझ में आ गया इसका सेंस, क्या सेंस समझ में आया इसका। जब हम अधिक संग्रह करेंगे किसी भी वस्तु का जो प्रयोजनभूत नहीं है, उसका भी संग्रह तृष्णावश खूब सारा, तो जो उसको आवश्यकता है वो वंचित होगा, उससे वंचित हो जाएगा। जब वो वंचित होगा और उसके पास कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो, करना तो उसको मेहनत चाहिए।
अच्छा ही कार्य करना चाहिए, भले ही थोड़ी मेहनत में कम मिले, लेकिन प्राय व्यक्ति अच्छे मार्ग की ओर जल्दी नहीं जाते, बुरे की ओर जाने में देर ही नहीं लगती, तत्काल निकल जाता। तो चोरों को पैदा करने वाले हम हैं या नहीं, चिंतन करना चाहिए कि हमारे अधिक संग्रह से कहीं पर तो कमी होगी। किसी ने माल भर के रख लिया तो दूसरा मांगने तो आएगा, कीमत बढ़ेगी ना उसकी। घूसखोरी बोलते हैं इसको, गोडाउन भर के रख दिया, अब जितना भार है उसमें आनंद आ रहा है। संसार में भार का आनंद ले रहा है, लेकिन वो आनंद इतना दुखदाई हो जाएगा, थोड़े समय का रहेगा, वो बाद में इतना दुख देगा, वो स्वयं कहेगा हे भगवान ये क्या कर दिया। जब करते हैं तब समझ में नहीं आता, जब फल मिलता है उसका तब समझ में आता है ये भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पूरे आकंठ डूब गए होते हैं। तो अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि पंडित जी के पास तो पैसा ही नहीं था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जिसके पास नहीं है तो कहता ही हाँ क्या ज़्यादा परिग्रह रखना ठीक नहीं है, नहीं है तो कह दिया। लेकिन ज़्यादा परिग्रह नहीं होते हुए भी तृष्णा का परिग्रह जो होता है नहीं, लेकिन ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, कितनी अपेक्षाएं होती है। जो अकिंचन होता है वो निर्द्वंद्व होता है, द्वंद्व नहीं। द्वंद्व मतलब झगड़ा, द्वंद्व का मतलब द्वित्व भी होता है, जहाँ एक से दो हो गए द्वंद्व। अकेला है निर्द्वंद्व, अकिंचन धर्म का धारी जो होगा निर्द्वंद्व रहेगा, द्वंद्व नहीं। द्वंद्व कब होता है, जब दूसरे का अटैचमेंट हो। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, तो द्वंद्व का सवाल नहीं। और जब द्वंद्व नहीं है तो निश्चिंत होता है। जो अकिंचन वाला होता है ना, निश्चिंत होता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं। जिसको चिंता कब होती है, जब अटैचमेंट हो। चिंता तभी होगी ना, चला न जाए, कम न हो जाए, ऐसा न हो जाए, पर की अपेक्षा ही होता है। अपना आत्मा का क्या घटता बढ़ता है, कुछ भी नहीं। आत्मा का तो बाहरी अटैचमेंट के छोड़ने के बाद वैभव प्रकटित हो जाता है। दबा हुआ है, अभी बाहर का भार लाद रखा है तो अंदर का वैभव दब गया। बाहर का हटा दो, अंदर का उद्घाटित हो जाएगा, वैभव आनंदित हो जाएगा। परिग्रह दुख देता है, भार है, नीचे ले जाता है। एक गृहस्थ था, वो कहने लगा मेरे घर में होम मिनिस्टर जो है उनसे परेशान था वो। बड़ा टेंशन में था, दिन रात टेंशन में था। और जब लोग कहते थे कि वो रज सम्राट जो है वो वैरागी है, चक्रवर्ती वैरागी है। चक्रवर्ती वैरागी हो सकता है जिसके पास 14 रत्न, 6 खंड का स्वामित्व, 9 निधियां, अखंड निधियां होती हैं। निधि जानते हैं 9 प्रकार की होती है। वस्त्र निधि, जितने वस्त्र मांगो उतनी क्वालिटी के, उतने जितने चाहो, जितने जींस टी शर्ट चाहिए सब मिलेगा। कौन सा चाहिए, किस तरह का चाहिए। रत्न, रत्न कौन सा रत्न, भांड, कितने बर्तन चाहिए, किस तरह के, सभी। कितने आभूषण चाहिए, सोने के, चांदी के, हीरे के, जितने चाहिए, जैसे चाहिए वैसे हाजिर।
9 प्रकार की निधियां, 14 रत्न और 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े। 18 करोड़ घोड़े होते हैं चक्रवर्ती के पास, 18 करोड़। 84 लाख हाथी होते हैं। क्या वैभव है। और रानियां कितनी होती है? 96,000। चक्रवर्ती की रानियां 96,000 होती है। अब 96,000 रानियां जिसके पास है, उस देश का नागरिक कह रहा है मेरे होम मिनिस्टर से एक है और वो एक ही भारी पड़ रहे हैं मेरे। उनसे पीड़ित हूं मैं, और ये 96,000, और ये इसको बोल रहे हैं घर में बैरागी। जमता नहीं, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं हमको। 96,000 है और वैरागी हो सकते हैं। उसके मन में चढ़ गई तो उसने सब जगह बोलना चालू कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक में इतनी परेशानी, 96 में कितनी, मल्टीप्लाई करो। माना कि इतने में इतना है तो कितने में कितना, गणित करते ना, मैथमेटिक्स। इतने में इतना तो कितना दुख होगा। 96,000 गुना दुख उनके पास, टेंशन उनके पास, और आप बोल रहे हो वैरागी। इतनी अथाह संपत्ति। ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप कह सकते हैं कि पंडित जी के पास कुछ था ही नहीं। तो जिसके पास कुछ नहीं हो उसके भाव तो स्वाभाविक ही हो जाएंगे कि मेरा कुछ नहीं है ही नहीं। अब चक्रवर्ती का वैभव, इतना वैभव, और उनको कह रहे हैं आप, और सब साथ में। ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर चले गए छोड़ करके, सारे वैभव के साथ हैं। और क्या कहते हैं? भरत जी घर में वैरागी। बोले ऐसा वैराग्य तो समझ में नहीं आ रहा है कोई, ये कैसे वैरागी है? समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ है और वैरागी कैसे बोलोगे आप? वैरागी मतलब जो छोड़ दे, चला जाए, घर में बैठे हैं, और वैरागी कैसे? तो ये बात जनता में प्रसिद्ध हो गई। एक दूसरे को बोलते हैं ना सब कमेंट्स के रूप में, तो चालू हो गया ये। सब लोग यही चर्चा करने लगे। ये बात कहाँ पहुँच गई? ये बातें बहुत जल्दी पहुँचती है, बहुत फास्ट। पहले मोबाइल नहीं थे, उसके बावजूद एक ही दिन में सभी जगह शेयर हो जाती थी। पड़ोसी अड़ोसी भोजन हो गया, अब थोड़ा ओटा पे बैठ गए, अड़ोसी पड़ोसी से मिल ली है, बस हो गया काम। सारी इंफॉर्मेशन इधर की इधर। आज कल सप्ताह में, देश में, राज्य में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, सारी बीबीसी एक ही बार में ब्रॉडकास्टिंग। लाइव टेलीकास्ट की जरूरत नहीं, सीधा ही सारी खबरें पूरे में। तो भरत जी को मालूम पड़ा कि जनता में इस तरह की चर्चा है कि इतना वैभव होने के बाद भी वैरागी कैसे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस बात को क्लियर करना भी जरूरी था। उन्होंने बुलाया जो मुख्य थे, जो सबको बता रहे थे कि भरत जी का जो वैराग्य है, ये कोई वैराग्य नहीं, रागी है पूर्णतया। तो उसको दरबार में बुलाया। किसने? भरत चक्रवर्ती ने। अब वो डर गया। चक्रवर्ती का भले कुछ भी हो, चक्रवर्ती है। बोलना अलग है, बाहर बैठ के चिल्लाते रहो, तो सामने बुलाते तो फिर समझ में आता है कि अब कुछ न कुछ तो दंड मिलेगा। और जब दंड का समय आता है तो अपने आप सब जीवा जो अभी बहुत ज़्यादा चल रही थी कैंची की तरह, वो अब चुपचाप अंदर जाके बैठ गई।
कौन से बिल में घुस गई पता नहीं, एकदम साइलेंट। बिल में घुस के बैठ गई वो चुपचाप, बिल्कुल बाहर बिल्कुल कच 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 चालू ही थी उसकी। लेकिन चक्रवर्ती को देखते से ही अंदर गहराई में चली गई। अब चक्रवर्ती ने कहा घबराओ नहीं, स्वाभाविक है किसी को भी इस तरह से देख करके प्रश्न उठेगा। सत्य ही, जो सामने देखेगा वही तो बोलेगा। तो आपको एक काम करना है, जो वैभव मेरे पास है ये वैभव को आपको देखना है। जो मेरा राजमहल है, जो जो मेरे पास उत्कृष्ट वस्तुएं हैं वो आपको देखना है। आज आपको क्या करना है, अच्छा मिल गया उसको, बिना टिकट का काम हो गया। सबको अंदर प्रवेश नहीं मिलता महलों में। तो आज आपको क्या करना है, सब कुछ मेरा जितना वैभव है, जितने रत्न हैं, जितनी निधियां हैं, जो आपको सब कुछ देखना है, जितने महल हैं सब कुछ देखना है आपको। लेकिन एक शर्त है, ये कटोरा है, बाउल, ये आपको पास में रखना है। किसको? जिसको देखने को कहा, जो अपवाद कर रहा था कि ये वैरागी कैसे, तो आपको क्या करना है, ये कटोरे को साथ में रखना है। इस कटोरे में तेल भर दिया पूरा। तेल कितना ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, लबालब, लबालब बोलते हैं ना, ऊपर काटो काट, लबालब भर दिया उसको, ताकि हिले तो गिर जाए। अब ये कटोरा आपको हाथ में रखना है और इसको लेकर के चलना है आपको, और पूरे महल को, पूरे वैभव को आपको देखना है। और अगर इसमें से थोड़ा सा भी तेल नीचे गिर गया, एक बूंद भी, तो ये 4 पहरेदार मेरे नंगी तलवार लेके चल रहे हैं आपके साथ। जैसे ही गिरेगा आपका सिर उड़ा देंगे। अब उसका सब खेल खत्म हो गया। वो सोच रहा क्यों बोला मैं। अब चक्रवर्ती है, आज्ञा तो नहीं, आज्ञा मानी तो क्या होगा वो जानता है। राजा बोलते हैं तो फिर करते हैं। अब क्या करना है, कटोरा लेकर के राजमहल में घूमना है, सारा वैभव देखना है। अब सिर पे क्या लटक रही है, तलवार। ये गिरा, पूरा महल घुमा दिया उसको, सब कुछ घूम करके, जहां जहां मनोरम दृश्य, वैभव, सब कुछ दिखा दिया। देखो ये यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर ये है। वो चल रहा है, देखो, देख रहा है। क्या देख रहा है, तेल का कटोरा। उसके अलावा पूरा घूम करके आ गया। जब घूम करके आ गया, बहुत हल्का हो गया। क्यों? एक बूंद भी नहीं गिरा। अगर एक बूंद गिर जाता तो सिर गिर जाता। हल्का हो गया। चक्रवर्ती ने पूछा, देख लिया सारा वैभव? क्या देख लिया? अब आप पूछ रहे हो क्या देख लिया, बताओ क्या देखा? मैंने केवल तेल का कटोरा देखा और मेरी गति की संतुलन, बस। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। समझ में आई बात? इतना वैभव होते हुए भी मेरी मृत्यु कब हो जाए, ये तलवार मेरे ऊपर हमेशा लटकी हुई है, इसीलिए इतने वैभव में रहते हुए भी मैं इससे संपृक्त नहीं हूं। कौन कह रहे हैं? चक्रवर्ती। इतना वैभव है लेकिन मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। अकिंचन, एक, एकोहम निर्ममः शुद्ध, ज्ञानी योगिंद्र गोचर। मैं एक हूं, अकेला हूं, शुद्ध हूं,
मेरा कुछ भी नहीं। ये अंदर से तीव्र भाव परिणाम उनके थे, ये वास्तव में थे, कहने मात्र के नहीं थे। तभी उनको सब भरत जी घर में वैरागी कहते थे कि सब कुछ होने के बाद भी उसके प्रति आसक्त नहीं थे। जो है उसको एक नैसर्गिक जो चल रहा है फ्लो, ठीक है, लेकिन मेरा नहीं है, मैं इन सबसे। तब उसको समझ में आया इतने वैभव के बीच में बैठे हुए, ढेर पर बैठे हैं इस वैभव के, उसके बाद भी उससे पृथक है। कितना दुर्लभ है ये। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी हो, देखा तुमने हमारे पास ये है, अभी आया, तुम्हारे पास तो होगा ही नहीं, देख लो। अरे इससे ये ब्रांड का तो मिलता ही नहीं, बहुत कीमती है। अगर कोई नहीं देखे तो आकुलता। कोई अच्छी वस्तु लेकर के आ गए और कोई नहीं देख रहा है तो आकुलता। कोई तो देख ले, एक बार बोल तो दे कितनी बढ़िया है, ये सुनने के लिए कान तरह से आते हैं। क्या वैभव है आपका, क्या शक्ति है आपकी, ना। वो प्रसिद्ध है ना वो हाथ के कंगन का। कंगन खरीदे, कोई पूछे ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि कब खरीदे, कितने अच्छे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, तो अपनी झोपड़ी जला दी। अपनी झोपड़ी थी उसी को जला दिया, और जिस हाथ में कंगन था उसी को हाथ को करके देखो झोपड़ी जल रही, झोपड़ी जल रही। हाथ कंगन दिखाना है, झोपड़ी नहीं दिखाना। कंगन दिखाना है। जब बहुत देर हो गई किसी ने पूछ लिया, अरे ये कंगन कब लिया? अरे पहले पूछ लेते तो झोपड़ी नहीं जलती। पहले पूछ लेते झोपड़ी नहीं जलती। इतना सा वैभव भी नहीं हमारे पास जिसको हम किसी को दिखा सकें, उसके बावजूद इतनी आसक्ति उसके प्रति, और जो नहीं है उसकी और चाहने की जो आसक्ति। अब जिनके पास उत्कृष्ट द्रव्य है, सबसे उत्कृष्ट चक्रवर्ती के पास होता है, 6.5 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके चरणों में रहते हैं। 32,000 राजाओं का हेड होता है, जो बोले वो करना पड़ता है। वन मैन शो है वो, उसकी आज्ञा हो गई तो 6 खंड में वही चलेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो तैयार खड़ा है वो, और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इतना शक्तिशाली होता है। वो कह रहा है मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। कितनी अनासक्ति। सब कुछ होने के बाद, पहले उदाहरण में कुछ था नहीं ना, तो आप कह सकते थे कि बस कुछ है ही नहीं। जब नहीं है, गिर पड़े तो सलाम ठोक दिया, होता है ना। जब मान लो कोई गिर गया चलते चलते, तो कोई देख न रहे इसलिए खड़े होकर के अरे मेरा सलाम कर रहा था, बात बना लेते हैं ना बचने के लिए। तो वैभव के ढेर पर बैठा हुआ चक्रवर्ती क्या मंत्र का जाप कर रहा है? मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला, मैं अकेला। कितना आनंद देता होगा उसके लिए। इसीलिए जब भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो दीक्षा लेते लेते ही केवल ज्ञान हो गया उनको। केसलुच करते करते केवल ज्ञान हुआ, सुना है ना। भरत जी ने दीक्षा यानी दीक्षा लेने के वर्षों तपस्या करना पड़ती दीक्षा लेने के बाद, लेकिन उनका वैराग इतना तीव्र था, इतना घर में इतना तीव्र कर लिया था कि यहाँ आते ही वो बिल्कुल केवल ज्ञान में ही सीधा। तब मालूम पड़ा कि कितना तीव्र वैराग्य था इनको। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है, अरे ऐसे ही बोल रहे होंगे। तर्क करने वाला तो बहुत करता है, ऐसे ही कह रहे होंगे। नहीं, जिनके अंदर जो है वास्तव में वो जिह्वा पर आ ही जाता है। दिखने में आता है, वो जिह्वा पर आए या ना आए, दिखने में जरूर आता है।
किसी का आचरण ही बता देता है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर कितना अटैचमेंट है, कितना डिटैच है। वो जितना डिटैच होगा उसकी चर्या में दिखेगा। इसीलिए दीक्षा लेते लेते किसलोच करते करते उनको केवल ज्ञान हुआ है। पूरा भी नहीं हो पाया और केवल ज्ञान। वैराग इतना तीव्र था कि उनको ऊपर चढ़ने में देर नहीं लगी। जब कोई पहले से तैयार होकर बैठा हो सब कुछ छोड़ करके तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेता है, और जिसको भार बहुत है तो छोड़ने में टाइम लगता है। थोड़ा 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 जल्दी नहीं छूटता ना, थोड़ा 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 ये छोड़ दिया, फिर देख लिया, छोड़ दिया। मुश्किल समझाना मुश्किल पड़ता है कि छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया, सही में छोड़ दिया। छूट गया, छोड़ दिया, छुड़वा दिया, अंतर है सब में। छोड़ना उत्कृष्ट है। मैंने छोड़ा, क्या छोड़ा? था ही नहीं, लेकिन जो उपभोग कर रहा था मैं, वो मैंने, और उसके प्रति जो मूर्छा थी, आसक्ति थी, वो छोड़ दी। तो पर द्रव्यों के प्रति मूर्छा को छोड़ना अकिंचन, हल्का, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। जो ये मंत्र जपता है वह अकिंचन है, किंचित भी उसके पास नहीं है। जिसके पास किंचित यानी थोड़ा सा भी जिसके पास नहीं हो वो अकिंचन है। एकदम हल्का हल्का छोड़ दिया, लेकिन मन से पूरी तरह से छोड़ना, पलट के नहीं देखना। फिर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अरे अच्छा था, थोड़े दिन और, फिर उसके बाद नहीं। छोड़ने के बाद फिर कोई रिवीजन नहीं, जो आगे पीछे देखना नहीं। तो आज हल्का होने का दिन। हल्का जितना होंगे उतना ऊर्ध्व गमन होगा, जितना भरते जाएंगे उतना नीचे। वो जल में डूबा खाली सा, खाली सा लगे सो हवा से बचो। जब घड़ा होता है भरने के लिए, नदी में तालाब में डालते हैं उसको, तो जब घड़ा पानी के अंदर चला जाता है, पूरा पानी भर जाता है, और पानी के अंदर 1-2 फीट चला गया और उसको खींचा आपने, तो हल्का होता है, बिल्कुल एकदम हल्का। जैसे ही बाहर आया, जो पानी खींचते उनको पता है, उसकी सतह से बाहर आया, भारी हो गया। जो अपने में डूबा हल्का हो गया। हवा लग गई, पानी के बाद हवा है, मतलब बाहरी हवा लग गई विषय कसायों की, तो भारी हो गया। अच्छा से हाइकू है ये, पानी में डूबा है तब तक हल्का है। तो डूबने का अर्थ क्या? अपने अंदर, जो अपने अंदर डूबता है वो हल्का होता जाता है। और जिसको हवा लग गई, कौन सी? बाहरी, बोलते हैं इसको भारी हवा लग गई, मतलब बाहरी विषयों की, कसायों की हवा लग गई तो भारी हो जाएगा। अब हल्का होना हमारा स्वभाव है। धर्म का है ना, उत्तम आकिंचन धर्म, धर्म यानी स्वभाव, ये हमारा स्वभाव है हल्का होना। लेकिन हमने इसको इतना लाद के रख दिया वैभाविक भावों से, तो बेचारा तड़प रहा है। लेकिन उसको बाहर निकालने की पुरुषार्थ जो करता है, आकिंचन धर्म को पा लेता। तो हमें पुरुषार्थ करना है, अपने अंदर जितना भार है सारे भार को त्याग कर एक मंत्र का जाप करना है।